डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ इंजीनियर सुनील कुमार, वेलकम टू आवर चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी पॉइंट। स्वागत है आपका अपने इस चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी पॉइंट पर। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटीएससी 10,709 एनएम पोस्ट के बारे में, जो आज के दिन यानी आज है 2 अगस्त और आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है बीटीएससी 10,709 एनएम पोस्ट के लिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल नोटिस को डिस्क्राइब करेंगे और उसमें हम ये सारे पॉइंट को आज बताएंगे आपके सामने कि इसके लिए चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, और चूँकि आपको पता होगा कि इसमें अंकों का कैलकुलेशन यानी ये डायरेक्ट मेरिट बेसिस जॉब है, तो अंकों का कैलकुलेशन किस तरह से होगा, आपके एनएम में कितने परसेंटेज हैं और आपके जो पिछले कितने परसेंटेज हैं, बाकी आपका एक्सपीरियंस क्या है, सारे चीज़ों पर मिला करके एक अंक का कैलकुलेशन होगा और उसी अंक के हिसाब से आपका मेरिट बनेगा और आपका कट ऑफ तय होगा। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है आपको कि अंक का कैलकुलेशन क्या होगा। ठीक है, और एक्सपीरियंस का अंक, जैसे एक्सपीरियंस जितने भी स्टूडेंट का एक्सपीरियंस है उसको कैसे काउंट किया जाएगा। जैसे अगर सालाना पाँच अंक दिया जाता है, लेकिन अगर किसी का 5 से यानी 1 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो फिर उसका कैलकुलेट होगा या फिर नहीं होगा। तो ये सारी बातों को मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, सारा चीज़ जो भी है सारा एक ही वीडियो में अभी बताऊंगा, और बाकी भी जो जो क्वेरी होगा आपको आप कमेंट में पूछेंगे और उसके बेसिस पे भी मैं आपको वीडियो बना करके आपका आंसर देने की कोशिश करता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि वीडियो शुरू करने के लिए मैं सबसे पहले जो बीटीएससी का जो मेन वेबसाइट पे जारी किया गया है ये एडवर्टाइजमेंट, इसको लेकर के मैं आप सभी को बताऊंगा और यहीं से सारा का सारा बात आपको क्लियर होगा। देखिए, ये जो है बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला गया है। ठीक है, जो आपको सारा चीज़ इसमें बताया गया है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो विज्ञापन है इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कितना पोस्ट निकला है। सबसे पहले पोस्ट के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, पोस्ट ये है कि देख सकते हैं टोटल 10,709 है, जिनमें यूआर में यानी जनरल वालों के लिए जो यूआर रखा गया है वो 3539 है। 3539 माने तो इसका जनरल वाले भर सकते हैं, यानी इसमें आएगा। और जिस भी अदर कास्ट के स्टूडेंट का अच्छा रैंक आएगा, अच्छा मार्क्स से होगा, वो भी इसमें उसका भी इससे बहाली होगा। ठीक है, ऐसा है। बाकी इसमें देखिए स्पष्ट रूप से सारा चीज़ लिखा गया है। सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि कितना क्या क्या लिखा है, उसके बाद मैं अपने टॉपिक पे आऊँगा और उसमें आपको बताऊँगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले देख लीजिए कि ये वेतनमान की सबसे पहले देख लीजिए। वेतनमान जो है ये आपको 5200 से 20,000 ग्रेड पे रखा गया है। ठीक है, और बाकी साथ में जो अभी लागू है वेतनमान उसके हिसाब से ये लागू होगा सारा चीज़। ठीक है, देखिए सबसे पहले देख लीजिए कि जो आपका टोटल है ये 10,709 है। ठीक है, और उसमें आप देख सकते हैं जनरल के लिए इतना रखा गया है। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है ये ईडब्ल्यूएस में आते हैं, यानी ये ईडब्ल्यूएस जो यूआर कैटेगरी में ही जिनका ईडब्ल्यूएस बना होता है उनके लिए ये पोस्ट रखा गया है। ठीक है, और बाकी आप देख सकते हैं उसके बाद है अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, और अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए, और उसके बाद बैकवर्ड क्लास बीसी के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए। ठीक है, टोटल इतना देख सकते हैं। स्वतंत्रता सेनानी के जो भी स्वतंत्रता सेनानी का जिनके पास सर्टिफिकेट है उनके लिए, उनके बच्चे के लिए आपका 180 सीट रखा गया और दिव्यांग के लिए 346। ठीक, देख सकते हैं। तो चलिए ये सारी बातें हो गई। उसके बाद सबसे पहले देख लेते हैं हम अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो देखिए शैक्षणिक योग्यता के लिए जो देखिए नोट, सबसे पहले ये देखिए कि नोट एएनएम का सिर्फ जो पद है ये महिलाओं के लिए है। ठीक है, तो इसके लिए महिलाओं का जो अलग से 35% का आरक्षण दिया जाता है वो लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे पोस्ट लागू महिला के लिए है, तो इसमें किसी तरह का महिला के लिए स्पेशल नहीं दिया जाएगा। देखिए सबसे पहले अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता को देख लीजिए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको एएनएम की जो डिग्री है वो होना चाहिए और उसके संबंधी प्रमाण पत्र जो डिग्री होता है वो आपके पास होना चाहिए। देखिए, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो भी स्टूडेंट इसके लिए फॉर्म डाल रहे हैं उसके लिए बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन होना अत्यंत आवश्यक है। बिहार अभ्यर्थी को बिहार परिचारिका निबंधन परिषद पटना से निबंधित रहना भी अनिवार्य होगा। यानी जो भी स्टूडेंट अगर बाहर से फॉर्म डाल रहे हैं तो उनके लिए बीएनआरसी का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको अनिवार्य होगा इसके लिए। ठीक है, बाकी देखिए आयु सीमा भी ज़रूरी है, और आयु सीमा में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो देखिए यहाँ पे
डाला गया है, ये आप लोग देख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि 1/8/2021 को आपका जो उम्र होगा वो 21 साल होना चाहिए, ठीक है। आप इतना तारीख को कैलकुलेट कीजिए, कम से कम आपका 21 साल होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट का इसके कारण भी नहीं हो पाएगा जिनका एज कम आ जाता है, ठीक है। एक दिन भी अगर कम होता है तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अधिकतम आयु सीमा की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए 40 वर्ष दिया गया है, और पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो BC के लिए भी ये 40 वर्ष रखा गया, और जो अनुसूचित जाति है SC ST उनके लिए 42 वर्ष का रखा गया, ठीक है। और इसमें कुछ रिलैक्सेशन और छूट भी दिया गया है। देखिए सामान्य प्रशासन विभाग के विकल्प संख्या 82 इतना के आलोक में निःशक्त और दिव्यांग को 10 वर्षों की छूट है, ठीक है। और देखिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि वैसे अभ्यर्थी जो 1/8/2015 में इस विज्ञापन में निर्धारित योग्यता पूरा कर चुके थे, ठीक है, और विज्ञापन नहीं प्रकाशित होने के कारण आवेदन नहीं कर सके हैं, वे कोटिवार अधिकतम उम्र में 6 वर्षों का छूट दे अनिवार्य होगा, ठीक है। देखिए 15 और 6 21 यानी जिनका जो भी स्टूडेंट ये इनका योग्यता पूरा कर चुका था, ठीक है, यानी देखिए ये इम्पोर्टेंट होगा, जो भी स्टूडेंट जिनका 40 वर्ष या जो भी पूरा हो गया था इसी तारीख को, ठीक है, और वो उस टाइम में फॉर्म नहीं निकलने के कारण नहीं डाल पाए थे, तो उनको 6 वर्ष का छूट दिया गया है, ठीक है। बाकी ऐसी देख सकते हैं ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है। तो चलिए अब ये हो गई शैक्षणिक योग्यता की बात हो गई। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो चयन का प्रक्रिया है उसका देख सकते हैं। चयन की प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि देखिए कि पदों की नियुक्ति मेधा सूची के हिसाब से होगी, यानी मेरिट बेसिस होगा, यानी आपने जितने मेरिट लाए हैं, जितने एग्ज़ाम जितने भी नंबर आपने पिछले लाए होंगे ANM में और आपके पहले उसका यहाँ पे जोड़ा जाएगा। देखिए ANM कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए आपका जो ANM की डिग्री में जो भी मार्क होगा उसके लिए 60 अंक लिया जाएगा। यानी देखिए 60 अंक का मतलब है कि अगर आपका 100% लाया हो, आपने अगर 100% लाए हैं तो उसका मतलब होगा कि आपका 60 अंक है, ठीक है, इस तरह से होगा, ठीक। तो कोई भी स्टूडेंट अगर 90% अंक लाया है तो उसका मतलब हो जाएगा 90 और इंटू 0.6 यानी 9 छक्के 54 यानी 54 अंक उसका कैलकुलेट किया जाएगा। समझ गए? ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। उसके बाद दूसरा ये है कि उच्चतर कोर्स के लिए देखिए आपने अगर ANM के बाद आगे कोर्स किया है तो उसके लिए 15 अंक मिलेंगे, लेकिन आगे कोर्स का मतलब ये नहीं कि आपने अगर ANM के बाद कोई भी डिग्री ले ली तो देखिए डिग्री भी स्पेसिफिक है कि अगर ANM के बाद आपने GNM किया है, BSc नर्सिंग किया है, पोस्ट BSc नर्सिंग किया है या MSc नर्सिंग किया है, ये चारों कोर्स अगर आपने किया है तो उनके लिए आपको एडवांटेज दिया जा रहा है, आपको लाभ दिया जा रहा है 15 अंक का। और ये 15 अंक बहुत है। जिनका भी ANM में कम भी मार्क है और उसके आगे की डिग्री अगर लगाते हैं तो आपको 15 मार्क एक्स्ट्रा मिल जा रहा है, ठीक। और उसके बाद एक्सपीरियंस का है, बिहार सरकार में आपने अगर संविदा के आधार पर काम किए हैं तो आपको 1 वर्ष के लिए 5 अंक दिया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इस जॉब में ये 10,709 में वैसे स्टूडेंट का ज़्यादा चांसेज होता है रहने का, यानी सिलेक्शन होने का, जो पिछले 5 साल से यहाँ पे किसी भी हॉस्पिटल में संविदा पे काम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए तो ये हो गई आपकी बात। उसके बाद देखिए कई स्टूडेंट का ऐसा है कि जो 1 साल काम नहीं किए हैं, 1 ईयर काम नहीं किया है, ठीक है। तो 1 ईयर जो काम नहीं किए हैं तो उनके लिए देखिए आप जितने भी दिन काम किए हुए हैं, जैसे मान लीजिए आप 10 महीना काम किए हैं, ठीक है, तो 10 मंथ अगर काम किए हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको कितना पॉइंट मिलेगा ये देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आपको जितना भी दिन काम किया है उसके कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुना कीजिए, यानी 10 महीने का हो गया कितना, 10 महीने कितने दिन हो गया, जितने भी दिन हुआ आपको उसमें 5 से गुना करना होगा। डे जितना दिन हुआ, ठीक है, उसको 5 से गुना कीजिए और उसको 365 से भाग दीजिए, ठीक है, और हो गया इतना अंक आपको मिलेगा, ठीक। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को कन्फर्म हो गया होगा। देखिए अंक के हिसाब से बात किया जाए तो यदि किसी अभ्यर्थी अगर 50% अंक प्राप्त किया है तो उसको 30 अंक मिलेगा, ठीक है। और इसी तरह से आप अपना अंक जोड़ सकते हैं कि आपको कितना अंक मिल रहा है
अगर आपने एएनएम में कितना मार्क्स आया है, कितना परसेंटेज आया है, उसके बाद आपका कितना अंक उससे मिल रहा है, उसके बाद आपने अगर आगे पढ़ाई किया है तो आपका 15 अंक उसके मिलेगा, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, ये सारे चीज़ें जोड़ के आप लोग रख सकते हैं कितना अंक यहाँ पे मिल रहा है। और आगे मैं अपना एक पोल डालूंगा, उसमें आप लोग अपने अपने अंक कैलकुलेट करके जो डालिएगा कि आपको कितना अंक मिल रहा है। ठीक, उसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे चीज़ यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है। फॉर्म भरते समय क्या क्या गलती नहीं करें, उसके बाद आपका ऑनलाइन करते समय क्या क्या चीज़ का ध्यान रखा जाएगा, उसके बाद कितना, देखिए सबसे पहले देख लीजिए आवेदन शुल्क कितना लग रहा है। तो आवेदन शुल्क आपको पता होगा कि ये जो जनरल कैंडिडेट के लिए है ये आपका 200 रुपया लग रहा है, और जो SC ST है उनके लिए आपका 50 रुपये का लग रहा है। ठीक है, और बाकी देख सकते हैं इसमें देखिए जनरल, BC EBC ये सारे को, EWS ये सारे को लग रहा है कितना, UR, उसके बाद BC EBC और उसके बाद ये EWS सबको लग रहा है 200 रुपया। ठीक है, और बाकी SC ST को लग रहा है 50 रुपया। उसके बाद बिहार राज्य आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार, इसको 50 रुपया लग रहा है। ठीक, और जो भी स्टूडेंट जो बाहर से हैं तो उनको 200 रुपया लग रहा है, और जो दिव्यांग कोटि के स्टूडेंट हैं तो उनको लग रहा है कितना, जितना भी होगा जनरल का उसका 1/4 हिस्सा यानी 50 रुपये लगेगा। ठीक है, तो ये है। ठीक, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको सारा जानकारी देने की कोशिश करूँगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।